शिव तांडव स्तोत्र परम शिव भक्त लंकाधिपति रावण द्वारा रचित भगवान शिव का एक बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र है। रावण ने शिव की स्तुति कर अपने शीश चढ़ा चढ़ा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन श्लोकों का पाठ 1000 वर्षों तक किया था और उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे सारे कष्टों से मुक्ति दे दी थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने समझने से इंसान के सारे पाप उतर जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव तांडव स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि कितनी भी बड़ी परेशानी हो इससे दूर हो जाती है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना पंचचामर छंद के आधार पर हुई है। बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही मधुर प्रवाह है इसका, सुनकर तन मन हर्षित हो जाता है, लेकिन इसे पढ़ना सरल नहीं है। इसीलिए इसे हम पहली बार थोड़ा धीरे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, जिससे समझ में आ जाए कि शब्द क्या है, उनका उच्चारण क्या है, उनका अर्थ क्या है। मेरा प्रयास आज यही है कि इस स्तोत्र को आप सब तक बहुत ही सरल तरीके से पहुंचाऊं, जिससे आप सब इसे गा सकें, समझ सकें, बोल सकें। तो प्रारंभ करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरुभयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन शिवजी की सघन जटा रूप वन से प्रवाहित हो गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिवजी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलं ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। जिन शिवजी के जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जो पर्वतराज सुता यानी पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणी गण वास करते हैं, तथा जिनके कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर यानी आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिवजी की आराधना से मेरा चित्त कब आनंदित होगा। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूरि भर्तरी। मैं उन शिवजी की भक्ति में सदा आनंदित रहूं, जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं।
और जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों के फण, उनकी मणियों के प्रकाश पीले वर्ण के प्रभा समूह केसर की कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और जो गज चर्म से विभूषित हैं। सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। इंद्र आदि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूल राशि से धूसरित पाद पृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा प्रदान करें। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भार निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरो जटालमस्तुनः। जिन शिवजी ने इंद्र आदि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे शिव मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगध धगध धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जो शिव पार्वती रूपी प्रकृति के स्तन पर चित्रकारी करने में यानी सृष्टि का सृजन करने में अति चतुर हैं, कुशल हैं, निपुण हैं, उन शिव जी में मेरी प्रीति सदा अटल हो। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरा स्फुर कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक हैं, जो संसार के दुखों के काटने वाले हैं, दक्ष यज्ञ विनाशक गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं, जो तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिवजी को ही सदा भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे।
जो कल्याणमय अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भी भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर के संहारक हैं, जो दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं। मैं उन शिवजी को सदा भजता हूँ। जयत्पदभ्र विभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत्करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवः शिवः। अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों की फुफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिवजी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः त्रिणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कठोर पत्थर एवं कोमल शैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव की मैं सदा आराधना करता हूँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कब मैं गंगा जी के कछार गुंज में निवास करता हुआ निष्कपट हो सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिवजी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भक्षरन्मधूष्णिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महर्निशम् परिश्रय परम पदम तदंगजत्विषां चयः। देवांगनाओं के सिर में गूंथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिका ध्वनिः शिवेति मंत्र भूषणो जगज्जयाय जायता। प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाए। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुणौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां
सुशंकरस्य चिंतनम्। इस परम उत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र हो जाता है, परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। प्रदोष समय में शिव पूजन के अंत में इस रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। प्रदोष संध्या काल को भी कहते हैं और वैसे प्रदोष माह में 2 बार यानी शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की 12 और 13 को आता है और इस दिन भगवान सदाशिव का व्रत उपवास करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो यहाँ समाप्त होता है रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र। आइए एक बार पुनः पूरे स्तोत्र का द्रुत लय में उच्चारण करते हैं और समर्पित करते हैं स्वयं को भक्ति पूर्वक सदाशिव की आराधना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरा स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभूत भूत भर्तरी सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायकम् सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम् महाकपाल संपदे शिरो जटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिम प्रभा वलंबे कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम्
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्। धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः। त्रिषद्विचित्तितल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयोः। तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन्। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब माल मल्लिका निगुम्प निर्भक्षरन्मधूष्णिका मनोहरः। तनोतु नो मनो मुदं विनोदिनी महर्निशम् परिश्रया परं पदं तदङ्गजत्विषां च यः। प्रचण्ड बाणवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्टसिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना। विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिकध्वनिः शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। इति श्री रावणकृतं शिवताण्डव स्तोत्रं सम्पूर्णम्।